हे गाइस, वेलकम टू ऋतिक क्लासेस बाय धीरज अकेट। मैं हूँ धीरज अकेट और मैं लेके आया हूँ आईआईटी पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन फॉर क्लास 10 के लिए मैथ का सॉल्यूशन। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 के क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज से हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट होता है। सो लेट्स बिगिन। इसमें हमें चैप्टर 4 में जो है हमें पढ़ना है इस इसमें हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले होता क्या है वो पहले देख लेंगे। इसके ठीक पहले चैप्टर में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, जिसमें इक्वेशन लिखने का जो तरीका था वो था मेरे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यानी इसमें जो वेरिएबल है एक्स और वाई, इस पे हमें इसकी पावर जो है 1 मैंने दिया था। ठीक है, इसकी पावर मैंने 1 दिया था। तो जहाँ पे अगर डिग्री 1 यानी डिग्री या पावर जहाँ पे अगर 1 आ जाए तो वो होता है लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर इसी अब इक्वेशन को अब हम लिखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमारे पास हाईएस्ट जो पावर है कितनी है, 2। तो हाईएस्ट जो पावर 2 आ गया, तो जहाँ पे भी किसी भी इक्वेशन में अगर हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री जो 2 आ जाए तो वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है और उसके बाद हमें इनइक्वालिटीज़ पढ़ना है। इनइक्वालिटीज़ मतलब कि जहाँ पे हमें इक्वल का साइन देते हैं वहाँ पे इक्वल का साइन ना दे के ग्रेटर दैन और लेस दैन का सिंबल देंगे। जैसे अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 और ऐसे लिख देंगे ग्रेटर दैन ज़ीरो, या y प्लस 6 लेस दैन ज़ीरो। तो ये इसी को हम लोग बोलेंगे इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है, तो जैसे हमने बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और इसमें हमें दो रूट निकालना होता है। एक होता है रूट अल्फ़ा और एक रूट होता है बीटा। ठीक है, तो उस रूट को निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है कि अगर हमें रूट निकालना है एक्स, तो इसका फॉर्मूला आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इन बाई में 2a। तो ये है हमारे पास जो ये फॉर्मूला दिया है, तो ये है हमारा, ये हमें इससे हम लोग रूट निकालते हैं। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा, हमारे पास एक अल्फ़ा रूट होता है एक बीटा रूट होता है। अल्फ़ा और बीटा का मतलब कि इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन ऐसे जो दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो एक्स पे कितना पावर होता है हाईएस्ट 2, यानी एक्स के कितनी वैल्यू आएंगे, दो वैल्यू आएंगे अलग अलग। ठीक है, अगर हम लीनियर इक्वेशन में बात करें तो एक्स की वैल्यू जो है 1 आती थी, जैसे एक्स की वैल्यू जो है 1 आती थी, क्योंकि इस पे पावर 1 है। किसी भी वेरिएबल पे अगर जितना पावर उसका उतना ही सॉल्यूशन आता है। जैसे मान लो अगर एक्स का पावर 1 है तो सॉल्यूशन भी 1 आएगा, और एक्स का पावर 2 है तो सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन आएंगे उसके। अगर एक्स का पावर अगर 3 वाले क्यूबिक इक्वेशन में लिखता तो इसके तीन जो है सॉल्यूशन आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर हमें ये रूट निकालना हो तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम लोग रूट निकाल लेते हैं। इसके बाद एक हमारे पास जो होता है कि क्या होता है कि कभी कभी बोल देता है कि दो रूट जो है उन दोनों रूट का, वो दो रूट का जो है, कभी कभी ये कह देता है कि दो रूट हमारे पास दिया है और उनका जो सम है, दो रूट का जो सम है वो दे देता है। तो दो रूट का जो सम होता है तो ये होता है माइनस बी बाई ए, यानी ये माइनस बी बाई ए। ठीक है, और अगर दोनों रूट का अगर प्रोडक्ट कर दे, अल्फ़ा इंटू बीटा कर दे, तो सी बाई ए, सी यहाँ पे है सी कांस्टेंट टर्म और बटा में ए, तो सी बाई ए, ये वाला बात ध्यान में रखना है। ठीक है, और उसके बाद कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे हमने दिया है कि जब अल्फ एक्स की वैल्यू जब अल्फ़ा से लेस हो जाए, अल्फ़ा से अगर लेस हो जाए तो ये जो है एक्स माइनस ए जो है वो लेस देन हो जाएगा जीरो के बराबर, जीरो से। ठीक है, और इसी तरीके से दूसरा जो हम लोग ये निकालेंगे रूट। ठीक है, तो वो हो जाएगा एक्स माइनस बी बराबर, वो भी लेस देन हो जाएगा जीरो। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक्स जो है अल्फ़ा से छोटा, लेकिन अल्फ़ा से तो बड़ा है लेकिन बीटा से छोटा अगर हो जाए, तो उस समय हमारे पास ये हो जाएगा कि एक्स माइनस ए ये तो ग्रेटर देन हो जाएगा ज़ीरो, लेकिन एक्स माइनस बीटा जो हो जाएगा वो लेस देन जीरो। और इसी तरीके से ये
तीसरा कंडीशन भी हमारे पास बन जाता है कि जब x जो है ग्रेटर देन बीटा हो, और तो इस हिसाब से हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, आगे कुछ और भी ऐसे हैं, जैसे हम लोग इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ये जो है ये सारे डिटर्मिनेंट निकलते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या देखते हैं कि जब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर जीरो से अगर लेस आ जाए, तो वो जो है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाता है। मतलब कि उस वहाँ पे उस इक्वेशन की, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू हम लोग सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अगर जीरो के बराबर आ जाए, तो हमारे पास जो दो रूट जो आएंगे वो दोनों इक्वल रूट आएंगे। ठीक है, आगे हम इक्वेशन में सॉल्व करके हम लोग बता देंगे। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन अगर जीरो आ जाए, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, वो जो होगा वो रेशनल नंबर आएगा और वो अनइक्वल आ जाएगा। ठीक है, और अगर फिर से ये ठीक है, इसमें जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो अगर ग्रेटर देन है जीरो से लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो ये जो है इरेशनल नंबर आएगा और अनइक्वल दो रूट आएंगे। दो रूट जो है वो दोनों अनइक्वल होंगे। ठीक है, अच्छा कुछ और भी वैल्यू देख लेते हैं कि जब जब हमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकालना होता है, तो हम लोग मिनिमम वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, इस कंडीशन से निकालेंगे मिनिमम वैल्यू, और ये कंडीशन क्या होना चाहिए कि ए जो है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कब निकालेंगे, जब मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, लेकिन यहाँ से ए की वैल्यू जीरो से कम होनी चाहिए, यानी निगेटिव होनी चाहिए ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू जब जीरो से बड़ा होना यानी पॉजिटिव होना। ठीक है, तो यहाँ से हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आ चुके हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, देन ए बराबर एक्स बराबर जो है वन, ये ट्रू है कि फॉल्स। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इसमें जहाँ जहाँ एक्स है उसमें हम लोग अगर वन रख दें, यानी अगर ए इंटू वन का स्क्वायर प्लस बी इंटू वन प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही होगा, यानी यहाँ होगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। और यही बात कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, यानी ये बिल्कुल बात ट्रू है। दूसरे क्वेश्चन में देखें कि इफ ए और सी अगर बराबर हो जाएं, ए और सी, यानी ए के जगह अगर सी रख दें और सी के जगह अगर ए रख दें, ठीक है, तो क्या होगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो होगा कि इस कंडीशन में, यानी अगर हम प्रोडक्ट निकालें, जैसे अगर हम लोग अगर पीछे देखें, तो अगर हमें प्रोडक्ट निकालना है, अगर हमें अल्फ़ा इंटू बीटा करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये होता है सी बाई ए होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से भी अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें, तो ये हो जाएगा सी बाई ए। ठीक है, अभी जहाँ पे ये ए है और यहाँ पे सी है, लेकिन अगर इसके प्लेस को चेंज कर दें, सी को ए की जगह पे लेके चले गए, ए को सी की जगह पे लेके जाएं, और तब जाके अल्फ़ा इंटू बीटा करें, तो ये हो जाएगा ए बाई सी। ठीक है, और दोनों जब ये दोनों जो है, ये दोनों कंडीशन क्या बन रहा है कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं, यानी उल्टा। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ए बाई सी और सी बाई ए को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा ए बाई सी, तो ये हो जाएगा वन, और वन आने से हमें क्या निकलता है, वन आने से हमें ये पता चलता है कि जो रूट है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये कब रेसिप्रोकल होगा, जब ए बराबर सी हो जाए, तब रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि इफ़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन अगर जीरो हो जाए, ठीक है, तो ए जो है, और ये भी कह रहा है कि ए ग्रेटर देन बी है, और बी लेस देन माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर जो है ग्रेटर देन जीरो है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन अगर जीरो है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला को हम लोगों ने तोड़ दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी ग्रेटर देन जो होगा ये जीरो होगा। ठीक है, ग्रेटर देन जो है ये जीरो होगा। तो एक बार क्या करेंगे कि ए प्लस बी ग्रेटर देन जीरो अगर लेंगे, और एक बार लेंगे ए माइनस बी ग्रेटर देन अगर जीरो लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, ए ग्रेटर देन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, और ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास दो कंडीशन बनता है। तो हम लोग देख रहे हैं ये कि ए ग्रेटर देन बी है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है पहला, और ए ग्रेटर देन माइनस बी है, तो ये जो कह रहा है कि लेस है, जो कि ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जा रहा है। इस कंडीशन से अगर देखा जाए तो ए लेस देन बी नहीं, ए जो है ग्रेटर देन माइनस बी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो इस हिसाब से जो है ये स्टेटमेंट जो है मेरा फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है कि इफ़ बी बराबर अगर जीरो कर दिया जाए, तो बी अगर जीरो कर दिया जाए तो ये वाला टर्म जो है जीरो हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से जो है एक्स के जो डिग्री हमारे पास केवल और केवल दो बचा, और इसमें एक्स की वैल्यू वन हट गया। यानी अगर ऐसा बन जाए, यानी अगर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव दे दे, तो ये हो जाता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस फाइव अगर जीरो दे दे तो ये होता है प्योर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर ऐसे दे दे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ऐसे दे दे, तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है और लीनियर इक्वेशन भी है, क्योंकि इसमें एक्स का पावर वन दिया हुआ है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशन इसमें बोथ आ जाते हैं। लेकिन अगर एक्स का टर्म इसमें जीरो हो जाए तो ये हो जाता है प्योर का प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स जो है अल्फा और प्लस बीटा होता है, इनका सम जो है ये कह रहा है कि पॉजिटिव है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निगेटिव, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा कर दें। ठीक है, अगर इनका प्रोडक्ट कर दें तो कुछ निगेटिव टर्म आ रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ठीक है, न्यूमेरिकली जो है ग्रेटर रूट जो होगा, यानी बड़ा वाला जो रूट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब भी हम यहाँ पे दो रूट को अगर जोड़ेंगे और वो पॉजिटिव आता है, यानी इन दोनों में से जो भी बड़ा रूट होगा वो पॉजिटिव में ज़्यादा होगा। यानी अगर हम ऐसे करें कि बड़ा वाला जो टर्म होगा, जैसे मान लो अगर हम बड़ा वाला टर्म एट ले लेते हैं और ये बीटा को अगर हम माइनस फोर लेते हैं, तो अगर फिर दोनों को इनको सॉल्व करेंगे तो फिर भी ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव में फोर आएगा। यानी कि पॉजिटिव आने का मतलब कि बड़ा वाला जो रूट है वो हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, बड़ा वाला जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ वी डिवाइड 8 इंटू टू पार्ट्स। ठीक है, देयर प्रोडक्ट जो है 15। ठीक है, 8 को, मेरे पास 8 एक संख्या है, इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जिनका प्रोडक्ट जो है 15 हो जाए। तो मैंने क्या किया कि 5 और 3 में तोड़ दिया, तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 ही आ जाएगा, और जब इनको प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो हम लोग का आंसर जो हो जाएगा 5 और 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि वन साइड ऑफ अ रिटेंगल एक्सीड इट्स अनदर साइड बाई 2। ठीक है, एक रिटेंगल है इस तरीके से, तो पहला जो साइड है वो x है, तो दूसरा साइड जो है x प्लस 2 है, 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है। और फिर कह रहा है कि जो इसका एरिया जो है ये है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, लेंथ गुना ब्रेथ, यानी लेंथ जो है हमारे पास x प्लस 2 है, और ब्रेथ कितना है हमारे पास x है, और ये है हमारे पास 24। यानी अगर हम x की वैल्यू क्या लें कि हमारा जो ये इक्वेशन जो सेटिस्फाई हो जाए, तो अगर हम x की वैल्यू जो है 4 ले लेते हैं, तो यहाँ x की वैल्यू 4 और इंटू 4 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, और 6 4 जा 24, यानी x की वैल्यू कितनी हम लेंगे 4। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 6, और ब्रेथ जो हो जाएगा
4, यानी लेंथ हो गया 6 और ब्रेथ हो जाएगा 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ द सम ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2, ठीक है, ये कह रहा है कि एक नंबर है x और इसका रेसिप्रोकल मतलब होता है जस्ट इसका उल्टा, और इन दोनों का अगर जोड़ने पे 1 आ जाए, ठीक है, सम जो है सॉरी सम जो है 2 आ जाए, तो नंबर क्या होगा? तो यहाँ पे बस एक ही वैल्यू पॉसिबल है, x की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो यहाँ पे भी 1, और 1/1 कर देंगे तो 1, यानी 1 और 1 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, यानी हम x की वैल्यू कितना रख सकते हैं? 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ वी डिवाइड 4 इनटू 4 पार्ट्स, सॉरी 2 पार्ट्स, ठीक है, इफ़ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 8, ठीक है, मेरे पास एक 4 संख्या है, इसको 2 पार्ट्स में ऐसे कट करना है कि जब इन संख्याओं को अगर हम स्क्वायर करें फिर जोड़ें तो हम लोग 4 को क्या करेंगे, 2 और 2 में डिवाइड कर देंगे, और फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और इधर भी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और फिर इन दोनों का जो सम है ये होना चाहिए 8। तो 4 और 4 8, ठीक है, तो यानी हम संख्या किस टर्म में तोड़ेंगे? 2 और 2 में, तो यानी 2 और 2 में हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इज 20, ठीक है, तो कंसेक्यूटिव नंबर किसको बोलते हैं? लगातार, यानी पहला अगर संख्या मैंने x माना है तो दूसरे संख्या को मैं क्या मानूंगा? x+1, ठीक है, तभी जाके ये कंसेक्यूटिव होगा, और उनका ये प्रोडक्ट जो कह रहा है ये 20 होना चाहिए, यानी x की वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं? तो x की वैल्यू अगर 4 ले लें और 4+1 कर दे तो यहाँ हो जाएगा 5, और 4×5 = 20, यानी x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे? 4, ठीक है, तो जो कंसेक्यूटिव नंबर होगा क्या? 4 और 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल जो है, एरिया दिया हुआ है 32 स्क्वायर यूनिट इफ द बेस इज 4 टाइम्स द एल्टीट्यूड, ठीक है, इस तरीके के एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और ये जो बेस है, इट्स बेस जो है 4 टाइम्स इस एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड को मैंने x माना तो इसका जो बेस है वो 4x हो जाएगा, ठीक है, तो एरिया जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, जो एरिया होता है ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, तो एरिया दिया हुआ है हमारे पास 32, और 1/2 बेस दिया हुआ है हमारे पास 4x, और हाइट जो है हमारे पास x, ठीक है, तो यहाँ से हम 2 से 2 कट कर देंगे, और ये 2 से 2 16 कट जाएगा, यानी x और x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर बराबर हो जाएगा इधर 16, यानी x की वैल्यू हो जाएगी √16 यानी 4, यानी x की वैल्यू हो गई 4, और हमसे पूछ कह रहा है देन द एल्टीट्यूड इज, एल्टीट्यूड को मैंने x माना था, यानी x की वैल्यू 4 है, यानी एल्टीट्यूड जो इसकी 4 यूनिट होगी। आगे बढ़ते हैं। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 यूनिट, ठीक है, इफ वन साइड इज ट्वाइस द अदर साइड, ठीक है, इस तरीके का एक रेक्टेंगल है मेरे पास, और इसका ये जो डायगोनल है ये दिया हुआ है मेरे पास 5 यूनिट, और एक जो साइड है, ठीक है, ठीक है, इससे ये ट्वाइस है, यानी अगर ब्रेथ अगर x माने हैं तो उसका लेंथ जो है 2x है, और इस यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस फार्मूला लगा दें, ठीक है, अब ये कह रहा है कि देन द लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ क्या होगा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, लेंथ हमें निकालना है, यानी अगर हम लेंथ निकालना हो तो हम लोग पाइथागोरस फार्मूला लगा दें। हमारे पास पाइथागोरस फार्मूला होता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 2x का स्क्वायर बराबर 25, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यानी 5x स्क्वायर 4x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5x स्क्वायर बराबर 25, यानी x यहाँ से हो जाएगा 5, यानी x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा 5, ठीक है, और हमसे पूछा क्या है कि इसका लेंथ पूछ रहा है, लेंथ, तो लेंथ जो हो जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √5, और लेंथ जो है 2x है, लेंथ जो है हमारे पास 2x है, यानी 2 और x की वैल्यू √5, तो ये हो जाएगा 2√5, लेंथ की जो वैल्यू हो जाएगी 2√5 जो हो जाएगी लेंथ की वैल्यू 2√5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया है कि अल्फ़ा एंड बीटा जो है 2 रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, और जहाँ पे अल्फ़ा जो है ग्रेटर देन है बीटा से, और यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशन दिया है, तो यहाँ से अगर हम देखें x
माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा बराबर जीरो, सॉरी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो हम यहाँ से दो कंडीशन निकालेंगे, एक निकालेंगे x माइनस अल्फ़ा ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन अल्फ़ा, और यहाँ से निकालेंगे x माइनस बीटा ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से निकलेगा x ग्रेटर देन होना चाहिए बीटा से, ठीक है। तो हमारे पास दो कंडीशन है, x जो है बीटा से भी बड़ा है और x जो है अल्फ़ा से भी बड़ा है, x जो है बीटा से भी बड़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमें ये कह रहा है कि बीटा अल्फ़ा जो है बीटा से बड़ा है, अल्फ़ा जो है बीटा से बड़ा है, ठीक है। तो यानी बीटा बीटा जो है x से छोटा है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बीटा बीटा जो है बीटा जो है लेस देन है एक्स से छोटा है, और एक्स जो है, तो हमारे पास ये जो है हमारे पास जो है यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा जो है एक्स जो है अल्फ़ा से भी बड़ा हो जाएगा और एक्स बीटा से भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इक्वेशन से यही पता चलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पॉजिटिव नंबर विच इज़ लेस दैन इट्स स्क्वायर इज़ 12, ठीक है। कोई ऐसा पॉजिटिव नंबर आपको बताना है, ठीक है, कोई ऐसा आपको पॉजिटिव नंबर बताना है कि अगर इसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर करने से जो है स्क्वायर करने से अगर -12 कर दें इसमें से, तो ये अपना नंबर आ जाए। तो अगर हम इसकी जगह पे क्या रखें, तो अगर हम x की जगह पे अगर 4 रख दें, तो 4 का जो स्क्वायर करेंगे तो 16, और 16 में से 12 गया फिर से 4 आ जाएगा, यानी वो नंबर कौन सा है, 4, ठीक है। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द टू सक्सेसिव इवन नंबर, ठीक है, ठीक है, तो पहला अगर इवन नंबर x मानते हैं तो दूसरा इवन नंबर जो है क्या हो जाएगा, x+2, दो दो बढ़ता है तो दूसरा इवन नंबर क्या हो जाएगा, x+2, और उनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो प्रोडक्ट है वो है 48, यानी हम x की जगह क्या रखें, यानी x की जगह अगर हम 6 रख दें, तो पहला इवन नंबर मेरा 6, और 6 यहाँ रखेंगे तो 6+2 कर देंगे तो 8, और 8 6 48, यानी हमारे पास x की वैल्यू क्या हो गई, 6। तो हमारे पास दोनों जो इवन नंबर है, तो एक हो गया 6 और एक हो गया 8, तो हम लोग 6 और 8 जो है इवन नंबर रख सकते हैं। आगे देखते हैं, क्या ये पॉइंट जो दिया हुआ है, ये पॉइंट ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू है कि जो है नहीं है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट दिया रहता है इस तरीके से 1 और -6, ठीक है, इस तरीके से अगर करके जो दिया रहा है, तो ये वाला पॉइंट इधर वाला x होता है और ये y होता है, ठीक है। तो y बराबर दिया है मेरे पास x² माइनस का x और माइनस का 6, ठीक है। तो y की वैल्यू जो है -6 दिया हुआ है और x की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे -1 माइनस का 6, तो ये इधर हो जाएगा -6 और इधर हो जाएगा 1 -1, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये -6 जो है बच जाएगा, यानी -6 बराबर -6, यानी ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, ये पॉइंट जो है सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये लाइन दिया हुआ है, ठीक है, लाइन का इक्वेशन, और मिड जो है y बराबर x² जो है तो पे पुट कर रहा है, ठीक है। इस पाराबोला जो होता है, पाराबोला इस तरीके से होता है, ये जो है कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और y बराबर x² का जो पाराबोला हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से पाराबोला, इस तरीके से जो खींचा जाता है ये होता है पाराबोला, ठीक है। तो हम देखेंगे कि y बराबर 5x-6 दिया हुआ है, ठीक है। तो y की जगह पर हम क्या रख देंगे, x², तो x² बराबर 5x-6, ठीक है। तो हम इन दोनों को बराबर के इधर बुला लें, x² माइनस का 5x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2 पॉइंट्स की वैल्यू निकालनी है, तो अगर हम इस इक्वेशन को तोड़ दें तो ये हो जाएगा x² और यहाँ हो जाएगा माइनस का प्लस का x और माइनस का 6x, ठीक है, और प्लस का 6, ठीक है। इसको अगर हम इस टर्म में तोड़ दें तो ये हो जाएगा x, और मैंने 5x को दो टर्म में मैंने क्या किया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा x कॉमन कर दिया तो x+1, और यहाँ से -6 कॉमन कर देंगे तो x+1, ठीक है। सो हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे ये इस टर्म में यहाँ नहीं टूटेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, हम लोग दूसरे टर्म में तोड़ेंगे, इसको जो है हम लोग तोड़ेंगे x² और माइनस का 2x और
माइनस का 3x में के टर्म में, क्योंकि ये जो पिछला वाला हम लोग तोड़ रहे थे वो गलत हो रहा था, ठीक है, वहाँ पे माइनस कॉमन हो रहा था। यहाँ पे हम तोड़ेंगे तो इन दोनों को अगर लेंगे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, और जोड़ेंगे तो माइनस का 5x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x कॉमन करेंगे तो x-2, यहाँ से -3 कॉमन करेंगे तो यहाँ से x-2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो है दो इक्वेशन है, एक हो गया मेरे पास x-2 और एक हो गया मेरे पास x-3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम दो इक्वेशन x-2 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे और एक ले लेंगे x-3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक 2 आ सकती है और एक x की वैल्यू 3 आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ से दो पॉइंट जो कि जहाँ पे कट करेगा तो ये हो जाएगा 2 और 3 पे कट करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ सेट, ठीक है, या इसका सॉल्यूशन क्या एग्जिस्ट करता है, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो x-4x प्लस का 4, ठीक है। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये इसका जो फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, और ये तो ऐसे भी दिख रहा है x² माइनस 2ab, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x-2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो है 2 आ जाएगा, ठीक है। तो दो इक्वेशन, ये यहाँ से हमें 2 निकलेगा, प्लस और माइनस जो निकलेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है +-2 निकल जाएगा, यानी इस इक्वेशन में x की वैल्यू यानी रूट जो हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि ट्रू है, डज नॉट एग्जिस्ट ये गलत है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकल सकती है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ शिवाज एज, ठीक है, शिवा की जो एज है 3 साल पहले, एंड हिज एज 3 ईयर्स लेटर, ठीक है, 3 साल बाद, इज 16, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि शिवा की जो 3 साल पहले जो एज है, शिवा की एज 3 साल पहले और 3 साल बाद, यानी शिवा की उम्र अगर 3 साल पहले लिया जाए और 3 साल बाद, अगर 3 साल बाद का अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए तो वो हो जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि x की वैल्यू यहाँ क्या रख दें कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो मुझे दिख रहा है कि x की वैल्यू अगर यहाँ 5 कर दें तो 5 में से 3 घट जाएगा, और 5 प्लस 3 कर दें, यानी 5 में से 3 गया 2 और 5 प्लस 3 कर देंगे तो 8, तो 8 2 जा 16, जो कि इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। यानी हमारा x की वैल्यू आ गया 5, x की वैल्यू 5 जो आने का मतलब है कि शिवा की उम्र अभी कितनी है, 5 साल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द सेट, ठीक है, क्या एग्जिस्ट करता है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ से हम जब इसको इस इक्वेशन को तोड़ेंगे तो ये बिल्कुल टूटेगा, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर टूट जाएगा, यानी a² 2 और 5 और x प्लस 25 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर, यानी a² प्लस b² माइनस माइनस 2ab, ठीक है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से 0 तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0, यानी x की वैल्यू हो जाएगी +-5, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी +-5, यानी यहाँ से भी वैल्यू जो है पॉसिबल है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा x की वैल्यू 5, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, द साइड ऑफ द टू स्क्वायर्स आर, ठीक है, द साइड ऑफ टू स्क्वायर्स आर x सेंटीमीटर एंड x प्लस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ़ द सम ऑफ देयर एरियाज, ठीक है, दोनों के एरिया जो है उनका सम जो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, देन द साइड ऑफ द स्क्वायर्स कितना होगा, यानी x का स्क्वायर, मतलब पहला जो साइड है x, तो उसका एरिया देंगे तो x², और दूसरे का साइड जो है x+2, तो x+2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जा रहा है ये 20 उनके एरिया को अगर सम कर दें तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जा रहा है, यानी x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखें, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो दिख रहा है, यहाँ से इजिली यहाँ से ये दिख रहा है कि इसमें x की वैल्यू अगर यहाँ 2 रख दें तो 2 का अगर स्क्वायर कर दें, और
यहाँ पे 2 + 2 का स्क्वायर कर दें तो यहाँ से हमें आ जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 16 4 20, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है कहाँ पे, x की वैल्यू 2 रखने पे, ठीक है। यानी पहला जो स्क्वायर होगा उसकी जो साइड होगी x, और दूसरा जो स्क्वायर होगा x + 2, यानी उसकी साइड हो जाएगी 4, यानी पहले साइड का 2 और दूसरे स्क्वायर का साइड 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन में जो है सॉल्यूशन निकालना है, तो इसको तोड़ेंगे, x² माइनस का 3x माइनस का 4, ठीक है। तो हम जब इसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x² और प्लस का x और माइनस का 3 माइनस का 4x और माइनस का 4, ठीक है। यहाँ से अगर x कॉमन कर लें तो x + 1, और यहाँ से अगर -4 कॉमन कर लें तो यहाँ से x + 1, यानी x + 1 एक सॉल्यूशन आया और एक आया x - 4, ठीक है। यहाँ से हमारे पास दो सॉल्यूशन आया, ठीक है। एक हो गया x + 1 बराबर 0, यानी x की वैल्यू एक आएगा -1, और एक आ गया x - 4 = 0, यानी x की वैल्यू आ गया 4, ठीक है। यहाँ से हमें दो वैल्यू आ गए x की। आगे बढ़ते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द सेट, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, x² - 8x प्लस का 15, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ठीक है, चलो देखते हैं इसको तोड़ गए, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे x², और 8x को हम लोग क्या करेंगे 3x, और माइनस के 5x के टर्म में तोड़ लेंगे, 5 3 जा 15 और प्लस 15, ठीक है। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x माइनस का 3, और यहाँ से माइनस का 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ से x माइनस का 3, यानी हमारे पास x माइनस 3 बचेगा और एक बचेगा x - 5, ठीक है। यहाँ से हमें दो वैल्यू निकल रहे हैं, एक हो x - 3 = 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, और एक हो जाएगा x - 5 = 0, यानी x की वैल्यू 5, ठीक है। दो वैल्यू x की वैल्यू 3 और 5। आगे बढ़ते हैं, इस सॉल्यूशन का सेट निकालते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी x² माइनस का 5x प्लस का 6 ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ से अगर सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x², और इसको हम तोड़ेंगे माइनस का 2x और माइनस का 3x के टर्म में, और प्लस का 6। यहाँ से अगर x कॉमन कर लें, यहाँ से अगर हम x कॉमन कर लें तो यहाँ से हो जाएगा x - 2, और यहाँ से माइनस का 3 कॉमन कर लें तो x माइनस यहाँ का 2, ठीक है, और ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा एक हमारे पास x - 2 आएगा, और एक आएगा x - 3, और ये ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमें दो वैल्यू निकल रहा है, एक x - 2 ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन होगा 0, और यहाँ से एक वैल्यू आ रही है x - 3 ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन 3। यहाँ से दो वैल्यू आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द पॉजिटिव नंबर विच इज लेस देन इट्स स्क्वायर बाय 42, ठीक है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि एक नंबर है x, और ये जो है अपने स्क्वायर से, अगर अपने स्क्वायर में से अगर 42 माइनस कर दें तो ये अपना नंबर आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम ये कर दें, यानी x² - x कर दें तो ये हो जाएगा x² माइनस x और माइनस का 42, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसको इज इक्वल टू 0 कर दें, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे, यानी x², और इसको अगर हम तोड़ेंगे प्लस का 6x और माइनस का 7x, ठीक है। इसको तोड़ेंगे, 7x में से 6x घट जाएगा तो एक x बच जाएगा फिर से, ठीक है, और माइनस का 42 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से अगर हम x कॉमन कर ले तो यहाँ बचेगा मेरे पास x + 6, और यहाँ से -7 कर लें तो यहाँ बचेगा x + 6, ठीक है, 7 42, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा मेरे पास, एक हो गया x + 6 की वैल्यू, और एक हो गया मेरे पास x - 7 की वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x + 6 = 0, यानी x की वैल्यू यहाँ से एक आ सकता है -6, और x - 7 = 0, यानी x की वैल्यू एक यहाँ से एक आ सकता है 7, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर पूछ रहा है, निगेटिव नंबर नहीं, यानी x की वैल्यू -6 नहीं, x की वैल्यू जो हो जाएगा 7, ठीक है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और 49 में से अगर हम 42 माइनस कर दें तो फिर से वो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो x की वैल्यू है 7 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ mx² लेस दैन
एन एक्स, ठीक है, वेयर एम एंड एन दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, देन फाइंड द रेंज ऑफ एक्स, ठीक है। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में रेंज निकालना है, तो हम लोग पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसमें हमें क्या करना है कि एम एक्स स्क्वायर और एन एक्स को इधर बुला लेंगे, तो एन माइनस का एन एक्स और लेस देन हो जाएगा ये 0, ठीक है। अगर इन दोनों में से हम एक्स कॉमन कर लें तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास एम एक्स और माइनस यहाँ पे एन, ठीक है, और ये लेस देन हो जाएगा मेरे पास 0, यानी यहाँ से हमें दो फैक्टर निकल रहा है। एक हो गया एक्स, ठीक है, एक्स एक्स लेस देन 0 हो जाएगा, और एक निकल लेगा मेरे पास एम एक्स माइनस एन इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे एक्स की वैल्यू, तो ये हो जाएगा एम एक्स लेस देन एन, ठीक है, यहाँ से, और एक्स जो है लेस देन हो जाएगा एन बटा में एम, ठीक है। तो हमारे पास रेंज दो निकल रहा है, यानी 0 लेस देन हो जाएगा एक्स, ठीक है, और एक्स जो है लेस देन हो जाएगा एन बटा में एम, यानी एन बटा में एम, ठीक है। तो हमारे पास ये रेंज हो गया 0 से लेके एन बटा एम तक के एक्स जो है बीच में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6 लेस देन 0, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x और प्लस का 2x, ठीक है। 3x में से 2x माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का x, ठीक है, और माइनस का 6 लेस देन 0, ठीक है। यहाँ से x को कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 बच जाएगा, और यहाँ से प्लस को 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ x माइनस 3 बच जाएगा, ठीक है, और ये लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर आए, x माइनस 3 और एक आया x प्लस 2, और ये लेस देन 0 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि x माइनस 3 लेस देन 0, तो x, ठीक है, x जो है लेस देन 3, और यहाँ से देखें x प्लस 2 लेस देन 0, तो यहाँ से देख रहे हैं हम x लेस देन हो जाएगा माइनस का 2, x जो है माइनस 2 से छोटा और x जो है प्लस 3 से छोटा, तो यहाँ से हमारे दो सॉल्यूशन x की वैल्यू निकल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल हॉल इफ इट्स लेंथ एक्सीड बाय ब्रेथ बाय 7 मीटर, ठीक है। एक रेक्टेंगल है इस तरीके से, तो जो लेंथ जो है ये ब्रेथ से, तो ब्रेथ को अगर हम x मान ले तो ब्रेथ से लेंथ जो है 7 सेंटीमीटर क्या है, ज़्यादा है, और इसका एरिया जो दिया हुआ है, एरिया ऑफ हॉल, ठीक है, 228, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, लेंथ गुना ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया जो है लेंथ गुना ब्रेथ होता है। तो लेंथ की जगह पे कितना दिया हुआ है, लेंथ है आपका x प्लस 7 और ब्रेथ है हमारे पास x, ठीक है, और एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया है 228। तो अगर हम x की वैल्यू क्या रखें या इसको सॉल्व कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x, यानी ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x और माइनस का 228 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है, अब हम जो है इसको तोड़ भी सकते हैं, इसको अगर हम तोड़ेंगे जब, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर और प्लस का 19x और माइनस का 20x माइनस का 228 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हम दो फैक्टर यहाँ से निकाल सकते हैं, या यहाँ से हम ये भी निकाल सकते थे, यहाँ से हम ये भी निकाल सकते थे कि 228 का जो अगर हम फैक्टर निकाल दें जब हमें 7x को तोड़ना है और हमें समझ में नहीं आता, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका फैक्टर निकाल देते हैं। तो जब फैक्टर निकालेंगे तो 114, ठीक है, फिर 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 57, और जब फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 19, यानी हमारे पास 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यानी 12 इंटू अगर 19 दो फैक्टर ये ले लें तो 228 यानी 228 आ जाएगा, ठीक है। यहीं से हमें दिखा कि 19 और 12 ले लें तो ये दो फैक्टर आ गया, यानी x की जो वैल्यू होगी, यानी x जो है एक जो हो जाएगा मेरे पास, एक यहाँ से दो वैल्यू जो आएगी, यहाँ से हमारी x की जो वैल्यू आएगी, एक होगा
माइनस का 19, ये प्लस में है तो ये उधर मतलब जब लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये जब माइनस का 12 कॉमन करेंगे तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो बराबर के उधर जाके प्लस में 12, यानी इसकी ब्रेथ जो है ये 12 हो जाएगी, और लेंथ जो है ये हो जाएगी, इसमें 12 में 7 जोड़ देंगे तो ये 19, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन कितनी कितनी हो जाएंगी, लेंथ हो जाएगा 19 और ब्रेथ हो जाएगा 12, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ़ x प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन है mx, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू z, z मतलब कि कोई प्लस इंटीजर, ये z जो है इंटीजर का साइन होता है और इस पे जो है प्लस का साइन दिया यानी पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ठीक है। देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ m की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ जो है x की जो वैल्यू बोल रहा है ये x बिलोंग्स टू, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो अगर हम x की वैल्यू 1 ले लें, 2 ले लें, जब भी लेंगे ये पॉजिटिव इंटीजर लेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का साइन दे रखा है। तो हम लोग अगर x की वैल्यू अगर इसमें पुट करें 1, तो अगर 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर और ग्रेटर देन होगा m इंटू 1 से, तो 1 और 1 टू का स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा 4, और 4 ग्रेटर देन हो जाएगा m से, यानी 4 ग्रेटर देन अगर m से होगा, यानी m जो है जब भी होगा 4 से छोटा होगा, 4 से जितना हम छोटा चले जाएं, यानी अगर m की वैल्यू लें तो m की वैल्यू या तो हम 4 जो है 4 तक ले जा सकते हैं, m की वैल्यू 4 से लेस ही होगा, लेकिन अगर 4 भी ले लें तो ठीक है, और उससे जो है हमेशा कम ही लेंगे, यानी 4 3 2 1 0, ठीक है, माइनस का 1, और निगेटिव में भी जा सकते हैं जितना जा सकते हैं m की वैल्यू। तो यहाँ से हम देखेंगे क्या कि m की वैल्यू जो है या तो हमारे पास 4 आ रही है और या तो 4 से लेस देन 4, ठीक है, लेस देन 4, ठीक है, m की वैल्यू 2 है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बहुत इजी क्वेश्चन है कि y बराबर अंडर रूट के अंडर रूट के अंडर रूट के अंडर रूट के, ठीक है। तो अगर अगर हम लोग अगर हम लोग ये इतना को अगर हम लोग के y मान रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, y बराबर अंडर रूट के और बाकी अंडर रूट के जगह पे हम लोग y पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि y की ही वैल्यू दिया हुआ है या अंडर रूट के की वैल्यू इतना, तो हम बाकी के एक अंडर रूट छोड़ के एक एक अंडर रूट के की वैल्यू छोड़ के, ठीक है, एक ये जो एक जो है अंडर रूट के की वैल्यू छोड़ के बाकी अंडर रूट के की जितनी भी ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है उसको मैंने y मान लिया। अब इस अंडर रूट को मैं बराबर के उधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर के वाई, यहाँ से y से एक y को मैं कैंसिल कर दूंगा तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी y। तो यही पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी k, ठीक है, y की वैल्यू k ही हो जाएगी, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल यार।